बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जल्दबाजी में जो काम किए जाएंगे, अपनी ज़ात के लिए जो काम किए जाएंगे और दूसरों को नीचा दिखाने के लिए, यानी नीयत बुनियादी तौर पर जब ठीक नहीं होगी तो फिर यही होगा। आप देखें कि हुकूमत ने किस तरह से जल्दी जल्दी कहा कि जी ऑडियो लीक्स पर हम कमीशन बना रहे हैं, ऑडियो लीक्स पर कमीशन बना रहे हैं, और इसके टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस भी अपनी मर्जी से बनाए। और उसके बाद किया क्या कि कमीशन जो बनाया है, जुडिशियल कमीशन में जज भी खुद ही चुन लिए। यानी एक ऐसा, जिस तरह इल्जाम लगाते थे ये चीफ जस्टिस पर कि जी बेंच अपनी मर्जी के बनाते हैं, जो कि चीफ जस्टिस का इख्तियार है, अब इन्होंने भी जजेस तो अपनी मर्जी के चुने। जबकि अगर इस तरह से कोई जुडिशियल कमीशन बनाना है तो आप चीफ जस्टिस को लिखते हैं। अब यही मामला अदालत में, सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है। यही नहीं, एक और दरखास्त भी आ गई है कि किस तरह से इंसानी हुकूक की खिलाफवर्जी की जा रही है, और तहरीक इंसाफ की तरफ से हुकूमत ने जो काम किया है, यानी आर्टिकल 245 का निफाज इसके तहत सूबों में फौज बुलाई है, इसको भी चैलेंज किया गया है कि जी ये यानी हुकूमत ने बिला वजह जिसकी जरूरत नहीं थी वो काम किया है और सियासी मकासद के लिए सब कुछ किया है। ये मामला भी चैलेंज हो गया है। इसके साथ एक और चीज़ जो हमें नजर आ रही है वो ये कि हुकूमत करती है कि एक शख्स की रिहाई होती है तो फिर गिरफ्तारी कर लेती है। अभी आप देखिए कि इनको लग रहा था कि कराची में कहीं तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी मिलकर मेयर ना बना लें, तो वहीं पर तकरीब हलफ बर्दारी के दौरान तहरीक इंसाफ के जो लोग मुंतखब हुए थे कराची के बल्दियाती इलेक्शन में, उनको उठाकर ले गए हैं, पुलिस उनको उठाकर ले गई है। तो देखिए, मैंने आपको अर्ज किया ना कि यहाँ जो पहले फैसले हो चुके हैं, जो बंद कमरों में साजिशें हो चुकी हैं, उन पर अमल दरामद हो रहा है, बस और कुछ नहीं हो रहा। इसके साथ एक खबर यह भी आई है कि जी फयाजुल हसन चौहान को लाहौर हाई कोर्ट ने रिहा करने का हुक्म दे दिया है। हुकूमत इलेक्शन से इस तरह भाग रही है कि उफ। निगरान सेटअप ने भी कह दिया है, वफाकी हुकूमत ने भी कह दिया है कि जी 14 मई को इलेक्शंस पर जो फैसला था उस पर नजरसानी की जाए। 14 मई कब की गुजर गई, लेकिन फिर भी ये कहते हैं जी इलेक्शन के हवाले से जो फैसला है उसको छोड़ दें, कभी भी इलेक्शन हमने नहीं करवाने। अब यानी यह है कि अब हम इसको इस्तेमाल करते हैं, 9 मई का जो साने है इसको इस्तेमाल करते हैं, हम लंबा खेलें, जितना अरसा खेल सकते हैं जाएं, क्योंकि इकॉनमी तो हमने वैसे ही तबाह कर दिया है, तो वोट तो हमें मिलना नहीं है। लोगों में हमारी इज्जत साख तो रह नहीं गई, तो अब जोर ज़बरदस्ती है, अब जुल्म के साथ ही हमने गुजारा करना है, जुल्म के ज़रिए ही रहना है, तो बस रहें। हमारे इक़्तिदार में रहना हमें बस है, उसके लिए जुल्म करना पड़े, ज़्यादती करनी पड़े, इंसानी हुकूक की पामाली करनी पड़े, मुल्क में सिविल यानी खाना जंगी की खुदा न खास्ता कैफियत हो जाए, कोई इससे उनको गर्ज नहीं है। कुछ हो जाए कोई गर्ज नहीं है, तबाही बर्बादी, हम इक़्तिदार में हैं तो सब कुछ है, बस इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। ये गेम नज़र आ रही है। लेकिन तहरीक इंसाफ की तरफ से, चूँकि अपोजिशन से वही बची है, उनकी तरफ से अपनी कोशिश हो रही है। फिरदौस शमीम नकवी साहब को मेडिकल बोर्ड के सामने पेश करने का हुक्म भी आया है। तो कहीं ना कहीं हमें नजर आता है कि अदालतों में कुछ ना कुछ हिलजुल तो है किसी हद तक। हम ये कोई आइडियल तो सिचुएशन नहीं कह सकते, लेकिन बहरहाल फिरदौस शमीम नकवी साहब को जिस तरह गिरफ्तार किया गया, वो कैंसर के मरीज रहे हैं, उनको फलां जेल में ले जाओ, फलां जेल में ले जाओ, तो सिर्फ एक पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन जिस तरह से नजर आ रही है, तो वो भी हमें होता नजर आ रहा है कि जी अब अदालतों में भी इसकी रियलाइजेशन है। एक चीज़ मैं अर्ज कर दूं कि जो कमीशन बनाया गया है ऑडियो लीक्स पर, जिसमें मैंने आपसे अर्ज किया कि साबिक वज़ीर पंजाब परवेज़ इलाही की ऑडियो हैं उनके वकील के साथ, इसके अलावा साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान के बेटे की ऑडियो का मामला है, मौजूदा चीफ जस्टिस उमर बंदयाल साहब की सास की ऑडियो का मामला है। इस तरह से तो कहा जा रहा है चूंकि इसमें बहुत ज़ईफ़ ख़वातीन का भी है, तो हो सकता है हमें लाहौर जाना पड़े। इस पर कार्रवाई शुरू कर दी गई है और तमाम रिकॉर्ड मंगवा लिया गया है कमीशन की तरफ से, जिसको काजी फाइज़ साहब देख रहे हैं। तो इनमें 3 जज हैं, काजी फाइज़ साहब, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट और चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट। अब ये कमीशन सुप्रीम कोर्ट ने नहीं बनाया, ये हुकूमत ने बनाया है। ना तो ये कोई अदालती उस तरह से कार्रवाई है, किसी को सजा नहीं दे सकता। इसीलिए जस्टिस काजी फाइज़ साहब ने कहा है जी तहकीकाती कमीशन किसी जज के खिलाफ कोई कार्रवाई कर रहा है ना करेगा, तो ये सिर्फ लोगों को बुलाया जाएगा, देखा जाएगा कि जी ये ऑडियो लीक सही है या नहीं। लेकिन इसमें सबसे बड़ा मसला कि ये रिकॉर्ड किस तरह हुई, ये सही था तरीका, गलत था, कानूनी था, गैर कानूनी था, किसने की है, इस बारे में अभी तक कोई बात नहीं की गई। अब ये काजी फाइज़ साहब ने जब उन पर केस चला था कि जी उनके असासों के हवाले से कि उन्होंने छुपाए हैं मुबैना तौर पर, तो उन्होंने जो अपना जवाब दिया था उसमें कहा था कि जी ये जो भी मेरे खिलाफ सबूत लाए जा रहे हैं गैर कानूनी तरीके से इकट्ठे किए गए हैं। तो अब वो उस तरफ जा ही नहीं रहे, ये एक बहुत बड़ा सवाल पैदा हो जाता है। अब जो तहरीक इंसाफ की तरफ से दरखास्तें गई हैं
उसका मैं जिक्र कर दूं कि मुल्क भर में आर्टिकल 245 का निफाज सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया। विफाकी हुकूमत की जानिब से मुल्क भर में आर्टिकल 245 का निफाज तहरीक इंसाफ की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया है। सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ असद उमर की जानिब से दायर दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि आर्टिकल 245 का इस्तेमाल सियासी मकासद के लिए नहीं किया जा सकता। आर्टिकल 245 का निफाज सियासी मुखालिफिन को फौज से लड़ाने के लिए है। सियासी मुखालिफिन को फौज से लड़ाने के लिए इसका निफाज किया गया। फौजी अदालतों में ट्रायल बुनियादी हुकूक के खिलाफ है। दरखास्त के मतन के मुताबिक आइन पर हर शहरी को साफ, शफाफ और मुनसिफाना ट्रायल का हक हासिल है। तारीख में कभी हजारों सियासी कारकुनों और रहनुमाओं का फौजी अदालत में ट्रायल नहीं हुआ। अदालत आर्टिकल 245 का निफाज और इसके तहत होने वाला क्रैकडाउन का लज़म करार दे। आइन के आर्टिकल 245 के तहत सिविल इंतजामिया की मदद के लिए फौज को तलब किया जा सकता है। हुकूमत ने 9 मई को तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की अलकादी ट्रस्ट केस में गिरफ्तारी के बाद पैदा होने की कशीदा सूरत हाल के बाद पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और इस्लामाबाद में फौज तलब की थी। तो अब इस हवाले से तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त चलेगी। और दूसरी दरख्वास्त जो गई है इस कमीशन के हवाले से, उसकी डिटेल भी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, क्योंकि अब ये दरख्वास्त इसलिए गई है कि ये कमीशन तो इस तरह बन ही नहीं सकता और इसका बनाना जो है वो गैर आइनी, गैर कानूनी है। दरख्वास्त में कहा गया वज़ीर आज़म, साबिक़ वज़ीर आज़म और तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने ऑडियो लीक्स की तहक़ीक़ात के लिए बनने वाले जुडिशल कमीशन को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है। इमरान खान साहब के वकील बाबर अवान ने कहा है सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त में कि वज़ारत क़ानून इंसाफ, वज़ारत दाखिला को फ़रीक बनाया जाए। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि चीफ जस्टिस की इजाज़त के बगैर जुडिशल कमीशन की तश्कील नहीं हो सकती और इसके लिए किसी जज को भी नामज़द नहीं किया जा सकता। चीफ जस्टिस की इजाज़त इसके लिए ज़रूरी होती है। सुप्रीम कोर्ट के किसी जज के खिलाफ तहक़ीक़ात या कार्रवाई का फ़ोरम सिर्फ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है, सिर्फ वहीं पर दरख्वास्त जा सकती है। इसी हुकूमत के नाक के नीचे ऑडियो टेप होती रही, ये भी तहक़ीक़ाती अमल में शामिल किया जाए कि किसने ये ऑडियो टेप की। सुप्रीम कोर्ट अपनी 1999 की जजमेंट को फॉलो करते हुए क्वेश्चन बनाने का हुक्म दे जो ऑडियो लीक्स की मुनसिफाना और शफाफ तहकीकात करे, जबकि इस जुडिशल कमीशन के क़याम के नोटिफिकेशन को कलअदम करार दिया जाए। नहीं, सुप्रीम कोर्ट एक जुडिशल कमीशन बनाए जिसमें पता लगे कि ये सही है, दुरुस्त है, किसने रिकॉर्ड की हैं, क्यों रिकॉर्ड की हैं, तो ये भी पता लगे कि क्या ये कानूनी थी, गैर कानूनी थी, तो और ये क्या उस क्राइटेरिया पर पूरा उतरती हैं जो कि क्राइटेरिया खुद सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट में है। ऑडियो लीक्स के मामले पर वफाकी हुकूमत ने 3 रुकनी जुडिशल कमीशन तश्कील दिया। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस काजी फाइसा की सरबराही में कायम कमीशन में बलूचिस्तान हाई कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस शामिल हैं। अब ये शायद अपनी नौयत का पहला वाक़या होगा कि वफाकी हुकूमत ने खुद से ही एक कमीशन तश्कील दे दिया इस तरह जजिस पर मुश्तमिल, बगैर चीफ जस्टिस के और उनकी इजाज़त के बगैर या उनको लिखे बगैर। अच्छा जी, और अब जो भी इस हवाले से ऑडियो लीक्स थी इनकी ये तहकीकात करेंगे और उन्होंने तमाम जो रिकॉर्ड है हुकूमत से तलब भी कर लिया है, कमीशन ने इस लिहाज से काम शुरू भी कर दिया है। इनके पास 1 महीने का वक्त है। अब ये जो भी अपनी फाइंडिंग देंगे देखते हैं कि उसमें क्या होता है, लेकिन ये एक और महाज ज़रूर खुल गया है और नज़र आ गया है कि वो हुकूमत जो कहती थी कि जी अपनी मर्जी के जजेस, मर्जी के बेंचेस, तो अब उन्होंने भी अपनी मर्जी का एक कमीशन बनाया है। तो फुल कोर्ट इन्होंने क्यों नहीं कहा, बाकी जजेस क्यों नहीं इसमें शामिल किए, तो अपनी बात ही गलत की है। और फिर तहरीक इंसाफ के पास ये मौका आ गया कि जो कुछ इस वक्त हो रहा है उसके लिए वो सुप्रीम कोर्ट चले गए हैं। हत्ता कि आपने देखा हाल ही में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की मुलाकात चीफ जस्टिस से हुई थी, तो अब एक और जज साहब जो उसमें शामिल थे जस्टिस गुल हसन औरंगजेब, उनकी तरफ से अदालत में बात की गई है कि शीरी मज़ारी की दोबारा गिरफ्तारी तौहीन अदालत का फिट केस है। तो ये तौहीन अदालत के मामलात भी हमें आगे बढ़ते नज़र आ रहे हैं। तो ये है जनाब अब तक की कुछ ख़ास डेवलपमेंट्स कि हुकूमत किस तरह से गिरफ्तारियां और जो कुछ कर रही है। अब आप ये देखिए कि जिस तरह शाह महमूद कुरैशी साहब को गिरफ्तार किया गया और अभी तक उनको रिहा नहीं किया गया, इस पर भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आईजी पुलिस और सेक्रेटरी दाखिला को नोटिस जारी कर दिया है। और अभी मैं देख रहा था कि फवाद चौधरी साहब के खिलाफ जो केसेस हैं उनके हवाले से भी जज साहब ने लाहौर हाई कोर्ट का कहा कि जी इनकी तफसील दे मुकदमात की, क्योंकि आपने तो मुल्तान में कोई टूटी चोरी हुई है वो भी इन पर डाला हुआ है, तो इस तरह के और केसेस जो भी आपने बनाए हुए हैं वो भी ले आए। तो इनकी इनको बड़ी बेइज्जती और शर्मिंदगी का सामना है जिस तरह के केसेस बनाए जा रहे हैं, जिस तरह उठाया जा रहा है। तो ये नज़र आ रहा है कि पूरे मुल्क में एक क्रैकडाउन की सी कैफियत है और इंसानी हुकूक तो बिल्कुल ख़त्म है और अभी कहा जा रहा है शायद इसको और तेज़ करना बाकी है। अंदाज़ा लगाइए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।